हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए दोस्त ठीक होंगे। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनीष सोनम डीजे में। आज हम आपको बताने वाले हैं विज्ञान यूपी बोर्ड हाई स्कूल विज्ञान सब्जेक्ट के पेपर के बारे में, जो वायरल हो गया है। आपको बता दें, पेपर पूर्णांक 70 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड एवं 3 उपविभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पिक प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर ORM उत्तर पृथक के नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सहित विकल्प वाले गोले पर पूर्ण रूप से भरे। OMR उत्तर पृथक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेंजर अथवा हाइटनर का प्रयोग न करें। खंड अ में वह विकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड ब के वर्तमान प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उन्हें निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब में प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड अ में बहुविकल्पिक प्रश्न उपभाग 1। पहला प्रश्न रहेगा, 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु को बराबर आकार का वास्तविक प्रकार बनाता है। वस्तु और इसमें प्रतिबिंब के बीच की दूरी ऑप्शन रहेगा 10 सेंटीमीटर, ए बी 20 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। इसमें से आपको आंसर बताना है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सतह होता है। पहला ऑप्शन रहेगा ए 1 से अधिक, दूसरा ऑप्शन रहेगा बी 1 से कम, सी 1 के बराबर, डी 1 से अधिक या कम। अब तीसरा क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस को फोकस दूरी 20 सेमी है। इस लेंस की क्षमता होगी ए प्लस 0.2, डी बी माइनस 0.2, डी सी प्लस 5.0, डी डी माइनस 5.0, डी। चौथा प्रश्न आएगा, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? ए पीला, बी हरा, सी बैंगनी, डी लाल। अब पांचवा क्वेश्चन, किसी पदार्थ के आई लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोधक 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2y तथा परिच्छेद क्षेत्रफल a/2 हो तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? 1 ओम एक प्रतिरोधक, बी 8 प्रतिरोधक, सी 16 प्रतिरोधक, डी 32 प्रतिरोधक। छठवां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? I² 2R, बी VI, सी IR2, डी V2/R। सातवां क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। R के अनुक्रमानुपातिक, ए बी R2 के अनुपाती, सी R के अनुक्रमानुपाती, डी R² 2 के अनुपाती। अब आ गया उपभाग 2। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन,
डी इनमें से कोई नहीं। 9वां क्वेश्चन, धावन सोडा के एक अणु को जल के अणुओं की संख्या है A2, B5, C8, D10। निम्नलिखित में से कौन से धातु है Cr, A, B, Fe2+, C, He, D, Hg। 11वां क्वेश्चन, धातु के लिए कौन से सत्य नहीं है? धातु सदैव संहयोजक यौगिक बनाती है, धातु धन आयन बनाती है, धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है, धातु के चालकता का गुण पाया जाता है। डी। 12वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल में अभिक्रिया कराने का बनता है ए इप्सम, बी जिप्सन, सी चूना पत्थर, डी इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन, एथिलीन को सोडियम से अभिक्रिया कराने का प्रयास होती है A2 गैस, ए वाला, बी H2 गैस, सी C2H2 गैस, डी HC2H6 गैस। उपभाग 3, मानव के लिंग गुणसूत्रम की संख्या होती है A23, B2, C21, D20। 15वां क्वेश्चन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य सूत्र के विघटन को कहते हैं ए उत्सर्जन, बी जनन, सी श्वसन, डी प्रकाश संश्लेषण। 16वां क्वेश्चन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्रमस्तिष्क, ए, बी मध्य मस्तिष्क, सी पश्च मस्तिष्क, डी अनुमस्तिष्क। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधा में से किसका पुष्प एक लिंग होता है ए गुड़हल, बी सरसों, सी मटर, डी पपीता। 18वां क्वेश्चन, एक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले कोशीय स्तर पर पहुंचती है ए 0%, बी 10%, सी 50%, डी 100%। 19वां, पौधे का प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक ए प्रोटीन ऑक्सीजन प्लस जल, बी ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लस जल, सी वसा नाइट्रोजन जल, डी वसा कार्बन डाइऑक्साइड जल। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ हार्मोन नहीं है ऑक्सिन, जिब्रेलियन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनी। अब आता है वर्तमान प्रश्नतः, इसको आप लोग देख लीजिए। कारों के पश्चात दृष्टि दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं हम इसे, क्योंकि वरीयता देते हैं। 1 3 सेमी ऊंचाई की वस्तु को एक अवतल दर्पण 8 सेमी की दूरी पर रखी है तो 4.5 सेमी ऊंचाई के सवारी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये देख लीजिए, सब 2-2 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। विकर्ण, खंडन, मुकुलम। टिप्पियाँ लिखिए। निजाम
वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।